में और उनको इस जानकारी दी गई थी कि इस तरीके से भारत की धरती पे कश्मीर में ये अटैक किया गया है। उसी तर्ज पे दोबारा उन एम्बेसडर्स को और उनके देश में उनके काउंटर पार्ट्स को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये टेररिस्ट अटैक हुआ था। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान का एक और फाइटर प्लेन मार गिराया है, JF-17 को, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। JF सीरीज के फाइटर प्लेन को भी ये उतार रहा है। और बड़ी खबर ये आकाश मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारत ने JF-17 मार गिराया है। एक तो वैसे ही पाकिस्तान लाचारी और गरीबी से जूझ रहा है, ऊपर से उधार के जो प्लेन हैं वो भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पा रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी अपडेट ये है, पहले हिंदुस्तान ने F-16 को उड़ाया जो कि अमेरिका से पाकिस्तान को मिला था, अब JF-17 यानी कि ये फाइटर प्लेन पाकिस्तान का जो भारतीय वायु सीमा के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ही उसे मार गिराया गया है। आकाश मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी कि चीनी मदद भी काम पाकिस्तान को नहीं आ रही है। JF-17 जिसके बारे में बार बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से, पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से बार बार धमकियां दी जाती थी कि हमारे पास JF सीरीज के फाइटर प्लेन्स है, हमारे पास F-16 है। ये देखिए F-16 और JF-17 का हाल, भारतीय वायु सीमा के भीतर घुसने की नापाक कोशिश, और उससे पहले ही ये दोनों पाकिस्तान के फाइटर प्लेन गिर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। 75 आतंकियों के मारे जाने की खबर अब तक। ये बेसिकली उड़ते हुए ताबूत हैं JF-17, जिसका इस्तेमाल चाइना बहुत कम करता है और पाकिस्तान को इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इनके पास पैसे तो है नहीं देने के लिए, तो JF-17 उड़ाओ। और JF-17 उड़ा दिया है आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि JF-17 को उड़ा दिया है आकाश मिसाइल से, ये प्लेन गिरा दिया गया है। इससे पहले जानकारी ये थी कि F-16 को मार गिराया गया है, यानी पाकिस्तान की वायुसेना दाखिल होने की कोशिश कर रही है, हिंदुस्तान की सरहद में प्रयास कर रही है कि भारत के अंदर भी नुकसान किया जाए, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम लगातार उन विमानों को गिरा रहा है, उन विमानों को मार रहा है जो भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं। आकाश मिसाइल से गिरा दिया गया है। इन सब के बीच बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि भारत ने जो स्ट्राइक की है उसमें लश्कर के मुख्यालय को तबाह किया है। लश्कर का मुख्यालय, जैश का मुख्यालय, दोनों ही जो हेडक्वार्टर हैं वो भारतीय सेना के टारगेट पर थे और उन दोनों को ही नुकसान पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इन सब के बीच रिटेलिएट करने की कोशिश पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय वायुसेना और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद है। और ये हम जानते थे, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकतें होंगी, क्योंकि आतंक के अड्डे उड़ाए जाने उन्हें कभी पसंद नहीं आएंगे। इन्हीं आतंकियों से पाकिस्तान का पेट पलता है, इन्हीं आतंकियों के नाम पर जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पैसा पाकिस्तान का कुछ खर्चा चलाता है। और इसीलिए ऐसे अड्डे जब उड़ाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान की सेना के पेट में होता है, और अब वो हमले करेगी ये भी तय मान लीजिए। और उसका जवाब भी भारत की फोर्स की तरफ से एक बार नहीं लगातार दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है। और जहां भी एक तरफ LOC पर लगातार फायरिंग चल रही है, LOC पर राजौरी और पुंछ सेक्टर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक की कोशिश भी की जा रही है। इन सबके बीच 2 प्लेन मार गिराए गए हैं, एक F-16 और दूसरा JF-17। ये 2 प्लेन मार गिराने की सूचना इस वक्त मिल रही है, और ये 2 बड़े फाइटर प्लेन हैं जिनको मार गिराया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, हलचल मची हुई है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कौवे उड़ाकर भारत की जो फौज है वो चली गई, लेकिन जरा देखिए अब तस्वीरें, अब हलचल मची हुई है। अब वो अड्डे छोड़कर जिन अड्डों पर बड़ी स्ट्राइक हुई है, कुछ छिटपुट जहां पर मिसाइल गिरी हैं, उनकी कुछ तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से लगातार वायरल की जा रही है, ये बताते हुए कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। भाई जब रिहायशी इलाकों में आतंकवादी रखोगे तो रिहायशी इलाकों में भी हमला भारतीय फौज करेगी, और उन्हीं इलाकों को टारगेट किया गया है जहां पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी। ये भारतीय सेना ने कहा कि हमने टारगेट के चयन में बहुत ज्यादा सतर्कता बरती है, हमने किसी भी आर्मी के
ऊपर हमला नहीं किया है। हमने पाकिस्तान की आर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डे उड़ाए हैं और इसमें एयरफोर्स की भी मदद ली गई। इसमें मदद दी गई है एयरफोर्स के साथ साथ जानकारी यह है कि भारतीय सेना ने और इंडियन नेवी ने भी कुछ हद तक इस ऑपरेशन में मदद की है। तो ये तीनों फोर्सेस का मिला जुला एक बड़ा ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया सिंदूर, और वो सिंदूर सफल रहा है। अब इसके बाद के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ खालिद हुसैन और अमित भारद्वाज इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले मैं खालिद आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि अब अगले लेवल पर यह युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी है कि एक JF-17 विमान मार गिराया गया है आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए। इसका मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय परिधि में दाखिल होने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, देखिए अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। आर्मी की एक्शन कैसे होती है, कहां से होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि रिटेलिएशन की संभावना है। उसके लिए भारत जो है तैयार है और उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। उन्होंने हर आंकलन देखा है, चाहे वायु हो, जल हो, थल हो, हर जगह से तैयारी की गई है भारत की तरफ से। इसीलिए जो सीज फायर वायलेशन हुआ इस हमले के बाद, अगर हम LOC की बात करें या इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें जहां कई जगह पे आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और जो स्पेसिफिक टारगेट्स थे उसमें बुरेद के और जो बावलपुर था वो मेन था जिसको टारगेट किया गया, जो लश्कर और जैश। खालिद आपको रोकना चाहते हैं इस वक्त। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब गीदड़ भभकी देने पर उतर आए हैं। भारत को जवाब देने की कसम खाई है। अब हलफ उठा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान दरअसल बौखला गया है और बौखलाहट ऐसी है कि शहबाज अब कह रहे हैं कि भारत का यह हमला युद्ध की कार्रवाई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गीदड़ भभकी दे रहे हैं और भारत को जवाब देने की कसम खाते घूम रहे हैं। उनको यह मालूम था कि जो नापाक हरकत पहलगाम के अंदर की है पाकिस्तान ने, उसका जवाब भारत देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अपनी नाकामी का ठीकरा अब भारत के सिर फोड़ने की कोशिश शहबाज शरीफ कर रहे हैं। भारत को जवाब देने की कसम खाई और अब गीदड़ भभकी भारत को दे रहे हैं। इनके विदेश मंत्री न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले भी चाहे इनके रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, इस तरीके के बयानबाजी लगातार करते रहे हैं। लेकिन जरा देखिए आतंकी अड्डे कैसे नेस्तनाबूद हुए, आतंकी अड्डों पर कार्रवाई कैसे की गई। ये जरा धमाकों की तस्वीर आप देखिए, कैसे मिसाइल आकर वहां पर गिरी है और कैसे हुए हैं ये जबरदस्त धमाके। ये तस्दीक है इस बात की कि ऑपरेशन सिंदूर अपने अंजाम तक पहुंचा है। जो कसम भारतीय जवानों ने उठाई थी, जो कसम भारतीय सेना ने उठाई थी, जो कसम भारतीय सरकार ने उठाई थी, उसके अंजाम तक पहुंची है भारतीय सेना। और ये बता दिया है कि अगर आतंकवाद भारत की सरहद में आकर फैलाओगे तो फिर जवाब भी इसी अंदाज में दिया जाएगा। अब तक 75 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और ये गिनती अभी और भी बढ़ सकती है। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब गीदड़ भभकियों का दौर शुरू हो गया है। जब तैयारियां करनी थी, जब खुद को बचाने की कोशिश करनी थी, उस वक्त ये सब सो रहे थे। अब सब जागकर ये बता रहे हैं कि ये युद्ध का हम जवाब देंगे। देखिए, एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है, जो मैंने पहले भी कहा था कि ब्यूटी स्लीप लेकर अब वो उठे हैं और अब फिर वो जिस तरह की बातें करते हैं वैसे ही उनका ISPR जो है वो बहुत सारी खबरें झूठी फैला रहा है, उस तरह की फेक न्यूज़ चला रहा है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट जो है वो स्पष्ट चीज़ें जो है वो भारत की तरफ से कर दी गई थी। पहले ही समझा दिया गया था कि हमारा पाकिस्तान की सेना को टारगेट करने का कोई भी जो है मंशा नहीं है। हम सीधा टारगेट करेंगे आतंकियों को। प्रधानमंत्री भी पहले कह चुके थे और हमारे जितने भी अधिकारी थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम जो है ऑपरेशन करेंगे। सिर्फ मैं अमित आपको रोकना चाहता हूं, सीधे रुक कर रहे हैं अपने सहयोगी प्रत्युष की तरफ। प्रत्युष, और इस वक्त